नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन कुछ ऐसा सेशन है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं आज के बेहतरीन क्लास है। और आज की क्लास क्या होगी, भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में संबंधित जो जिस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं, मैंने उन सारे प्रश्नों की संग्रह को इसमें समाहित किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए प्यारे साथियों, सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर किसको बनाया गया था। यहां से प्यारे साथियों ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं जो बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 100% कहता हूं, यदि आप लोगों ने इस सेशन को देख लिया तो गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से बनने वाले उन सारे प्रश्नों की खोपड़ी को आग लगा दोगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं प्यारे मित्रों, सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि बंगाल में सर्वप्रथम गवर्नर किसको बनाया गया था। तो कहां पर बात कर रहे हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात करेंगे। प्यारे साथियों, एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा क्योंकि इन्हीं पॉइंट से बच्चे कंफ्यूज होकर के बंगाल के गवर्नर जनरल को कभी भारत के गवर्नर जनरल में टच कर देंगे और कभी भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल में टच कर देंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बंगाल में सर्वप्रथम सिर्फ गवर्नर की बात करते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर किसको बनाया गया था। तो प्यारे साथियों, रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, इस रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था, क्लाइव। और प्यारे साथियों, रॉबर्ट क्लाइव भारतीय इतिहास में वो व्यक्ति है, बहुत ही चर्चित व्यक्ति है, जिसने याद रखना प्लासी के युद्ध को अपनी बुद्धि के दम पे जीता था। रॉबर्ट क्लाइव क्या किया था, प्लासी के युद्ध को जीता था। प्लासी के युद्ध को अपने दिमाग के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर, याद रखना, ये प्लासी के युद्ध जो 1757 को हुआ था, कब हुआ था, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। और इस प्लासी के युद्ध को रॉबर्ट क्लाइव अपनी बुद्धि के दम पे जीत लेता है और जैसे ही यह युद्ध को ये जीत लेता है, इसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। अगर हम रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल की बात करें, रॉबर्ट क्लाइव की बात की कार्यकाल करें कि इसका कार्यकाल बंगाल में कब से कब तक रहा है, तो याद रखना, जैसे ही 1757 में ये जीतता है, इसको तुरंत जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक यह गवर्नर के पद पे कार्य करता है। एक ही बार नहीं, या 2 बार गवर्नर बना था प्यारे साथियों। एक बार और बना था 1757 से 60, 60 से 65 तक बेंसीटाट, फिर रॉबर्ट क्लाइव आता है, फिर उसके बाद बेरे लास्ट कार्टियर। फिलहाल हम उधर नहीं जाएंगे, आज इस छोटे से सेशन को देखने का प्रयास करेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, बंगाल का प्रथम गवर्नर किसको बनाया गया था, तो याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। और रॉबर्ट क्लाइव ने ही अपने बुद्धि के दम पे प्लासी के युद्ध को 1757 में जीता था। और इसका कार्यकाल की बात करें तो यह 1757 ईस्वी से लेकर के 1760 ईस्वी। अगर इसके हम समय की महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें प्यारे साथियों, बहुत ही लाजवाब सेशन है क्योंकि यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। प्यारे साथियों, जैसे ही बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है, इसी बक्सर के युद्ध के बाद भारत के अंदर इलाहाबाद की 2 संधियां होती है। कहां पे होती है, इलाहाबाद की 2 संधियां, इलाहाबाद की 2 संधियां होती है। और ये संधि प्यारे मित्रों 12 अगस्त 1765 में, जी हां 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, और एक होती है 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। कब होती है,
12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को याद रखना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ये दो संधियां होती हैं प्यारे साथियों, बहुत ही लाजवाब। और रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित क्या प्रश्न बनेगा उन सारे प्रश्नों को आप देखिए। और प्यारे साथियों अगर आप लोग इसको पढ़ चुके हैं तो एक बार रिवीजन के तौर पे आप देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग इसको देखोगे तो बहुत लाजवाब आपकी जो है याद रखना प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो प्यारे साथियों रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में क्या लगाया था, बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। द्वैध शासन किसने लागू किया, तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। किसने लागू किया, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया है। कब लागू किया है, 1765 ईस्वी में। जी हां 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया है। द्वैध शासन क्या है प्यारे साथियों, दोहरी शासन व्यवस्था। इसका मतलब कि बंगाल में दो पद बना दिए गए, एक क्या कर दिया गया, दीवानी और फौजदारी। क्या कर दिया गया, दीवानी बना दिया गया और एक फौजदारी। दीवानी फौजदारी ये दो पद याद रखना निजात कर दिया रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया। इसके तहत याद रखना कि राजस्व वसूला जाता था। क्या वसूला जाता था, राजस्व वसूला जाता था। और फौजदारी का मतलब जब लफड़ा झगड़ा होता था तो इसको याद रखना, यहां पे जो बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता था, जो यहां पर भारतीय थे उनको लड़ाने के लिए ये पद दे दिया गया था। जी हां ये पद दे दिया जाता था तो यहां पर नवाब नियुक्त होता था। क्या नवाब होता था, यहां पे नवाब की नियुक्ति की जाती थी। और नवाब क्या करता था, याद रखना लड़ाई झगड़े का कार्य देखा करता था। और याद रखना मोहम्मद रजा खां को बंगाल का नायब दीवान नियुक्त कर दिया। क्या नियुक्त कर दिया, नायब दीवान। जी हां नायब दीवान नियुक्त कर दिया। और ये क्या करेगा, ये भू राजस्व वसूलेगा और ये सब वसूल करके किसको देगा, ब्रिटिश सरकार को देगा। किसको पहुंचाएगा, ब्रिटिश सरकार के पास ये सारा माल जाएगा प्यारे साथियों। और लड़ाई झगड़ा कौन देखेगा, जो बंगाल का नवाब होता था। और राजस्व दीवानी वसूला करता था, कौन करता था, नायब दीवान को नियुक्त कर दिया। मोहम्मद रजा खां को बंगाल का नायब दीवान नियुक्त किया गया। प्यारे साथियों बहुत ही लाजवाब प्रश्नों का संग्रह है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोग देखती जाइए। और क्या बनेगा प्यारे साथियों, और ये प्रश्न बनेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था। जी हां बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर तो आप लोगों ने सुन लिया कि रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। अगर बंगाल में गवर्नर जनरल की बात करें, बंगाल में गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था। अभी हम सिर्फ बंगाल की बात कर रहे हैं प्यारे साथियों, कभी भारत से इसमें भूल के गलती नहीं मारिएगा। मैं सिर्फ बंगाल की बात कर रहा हूं कि बंगाल में गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, सर्वप्रथम। जी हां सर्वप्रथम की बात करेंगे प्यारे साथियों। तो अगर बंगाल में बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था प्यारे साथियों। इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। जी हां प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किसको बना दिया गया था, वारेन हेस्टिंग को बना दिया गया था। ये दो पद पे कार्य किया है, गवर्नर के पद पे भी कार्य किया है और गवर्नर जनरल के पद पे भी कार्य किया है प्यारे साथियों। ये इसका कार्यकाल 1772 से लेकर 1774 ईस्वी तक और 1774 से लेकर 1785 ईस्वी, ये याद रखना दो पद पे कार्य किया है। यहां तो ये गवर्नर के पद पे कार्य किया है और नीचे गवर्नर जनरल पे पद पे कार्य किया है। ये दोनों पद पे कार्य किया है। अगर बात करें प्यारे साथियों भारत के अंदर न्यायिक सेवा का जनक कौन है, तो प्यारे साथियों अगर न्यायिक सेवा का जनक की बात करें, न्यायिक सेवा का जनक, तो न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग है। वारेन हेस्टिंग भारत के अंदर क्या है, वारेन हेस्टिंग भारत के अंदर याद रखना न्यायिक सेवा का जनक है प्यारे साथियों। बहुत ही लाजवाब प्रश्नों का संग्रह है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे प्रश्नों को आप देखिएगा प्यारे साथियों और ये बहुत ही लाजवाब है। इसी ने भारत के बंगाल के अंदर से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था 1772 ईस्वी में, जैसे आता है। अब देखेंगे प्यारे साथियों, अगर आपसे पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, जी हां यहां पर अब देखिए बंगाल का आपने पढ़ लिया, अब भारत में देखिएगा। अगर भारत का प्रथम
गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? गवर्नर जनरल। तो प्यारे साथियों, अगर भारत की बात आएगी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का नाम सुना है। जी हां, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, जी हां, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। बहुत ही लाजवाब प्रश्नों का संग्रह है प्यारे साथियों, आप देखते जाइए। यहां से बहुत तरह से प्रश्न बनते हैं जो बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था प्यारे। 1828 से 1835 का कार्यकाल रहा है प्यारे साथियों। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। द्वैध शासन किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया है, बंगाल में लागू किया है। कब लागू किया है? 1765 ईस्वी में लागू किया है। प्यारे साथियों, अब यदि बात करें कि वायसराय, जी हां, अगर वायसराय की बात करें तो प्यारे साथियों, अब वायसराय से पहले थोड़ा ये देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ है जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक से प्रश्न बनते हैं। अगर सती प्रथा की बात करेंगे, सती प्रथा की समाप्ति किसके समय हुई है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। किसके समय हुआ है? 1829 ईस्वी में। जी हां, 1829 ईस्वी में। याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ही, याद रखना, सती प्रथा की समाप्ति हुई थी। अगर हम ठगी प्रथा की बात करें प्यारे साथियों, ठगी प्रथा की बात करें तो ठगी प्रथा भी याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1830 ईस्वी में। प्यारे साथियों, यहां पर आएगा बहुत ही लाजवाब प्रश्नों का संग्रह जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने ऐसे प्रश्नों का संग्रह लिया है जो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे ये पता है प्यारे साथियों, आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो प्यारे साथियों, अभी और आगे चलते हैं और देखते हैं वायसराय की बात करें। प्यारे साथियों, वायसराय और गवर्नर जनरल में अंतर क्या है? वायसराय किसको बनाया गया था भारत के अंदर? तो याद रखना, भारत का प्रथम वायसराय, जी हां, भारत का प्रथम वायसराय किसको बनाया गया? प्यारे साथियों, भारत के प्रथम वायसराय की बात करेंगे तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 62 तक इसका कार्यकाल रहा है। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की बात करें प्यारे साथियों, बहुत ही लाजवाब है। तो याद रखना 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना की बात करेंगे, महत्वपूर्ण घटना की बात करें प्यारे साथियों, तो भारत के अंदर 1857 की क्रांति, कौन 1857 की क्रांति किसके समय होती है? तो प्यारे मित्रों, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 ईस्वी से लेकर के 1862 ईस्वी तक रहा है, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता है, और भविष्य में भी पूछा जाने की पूरी संभावना है कि यहां से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आप इन सारे प्रश्नों को अपने माइंड में एकदम सेट कर लीजिए। अगर किसी भी प्रकार की कंफ्यूजिंग है तो एक बार आप लोग पुनः इस वीडियो को देखिएगा, और देखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे कंफ्यूजिंग आपकी सारी दूर हो जाएगी। तो प्यारे मित्रों, वायसराय और गवर्नर जनरल, ये भारत में वायसराय और गवर्नर जनरल आखिर दो पद कैसे इजाद हो गए? अगर गवर्नर जनरल बना तो वायसराय। तो प्यारे साथियों, याद रखना, वायसराय ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, जी हां, ब्रिटिश सरकार जब किसी राजा के मामले का निपटारा होता था, निपटारा करने के
लिए वायसराय की नियुक्ति कर दिया जाता था, वायसराय की नियुक्ति किया जाता था। प्यारे मित्रों, ये ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि था, आप सब जानते हैं, और ये ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करता था। जब कोई ऐसा कोई कार्य आता था जो राजा का कार्य होता था, वहां पर वायसराय की नियुक्ति कर दिया जाता था, जो काम का निपटारा कर देते थे, वो प्रतिनिधि के रूप में होते थे। और प्यारे साथियों, आपको बताना चाहेंगे बहुत लाजवाब और एक लास्ट प्रश्न है जहां से हमेशा बनते हैं। अगर ये पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? जी हां, अगर ये पूछता है स्वतंत्र भारत, जी हां, स्वतंत्र भारत की बात करें प्यारे साथियों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें प्यारे साथियों, तो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। प्यारे साथियों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, जी हां, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? अगर भारतीय शब्द जुड़ा है तो सी राजगोपालाचारी को टिक कर दीजिएगा। किसको टिक करना है? सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। प्यारे साथियों, बहुत ही लाजवाब प्रश्नों का संग्रह रहा है। और ये प्यारे मित्रों, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा है? कृपया आप लोग वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं प्यारे साथियों, 1000 से भी ज्यादा आप लोग जो है इसको पहुंचा दिया है, इसलिए आप सभी बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और ऐसे ही आप लोग चैनल की गरिमा को बनाए रखें प्यारे साथियों, और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहां से आपको सिर्फ जानकारी, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। यहां पर किसी फालतू बातों और फालतू टॉपिक्स जो है यहां पर नहीं करवाया जाता है। यहां पर सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को लिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।